हाय एवरीवन। आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए आईटी स्टॉक जरूर सिलेक्ट करते होंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी है, आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर आप पेंडेमिक सिनारियो के बारे में भी बात करेंगे, चाहे फर्स्ट वेव के बारे में बात करें या सेकेंड वेव के बारे में, स्टॉक मार्केट कम्प्लीटली स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्टर, आईटी सेक्टर, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है, स्पेशली 2022 में, कि आईटी स्टॉक मिजरेबली परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रोथ ठीक ठाक ही है, तो फिर आईटी स्टॉक्स को जो इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदने की बजाय सेल क्यों कर रहे हैं? इतना ज़्यादा बिकवाली क्यों नज़र आ रहा है? आज इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, एंड यस, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। मेरा नाम अनुराग है, मैं सेल्फी कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं, और आप ही की तरह स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हूं। इंडस्ट्री अच्छी, सेक्टर बेहतरीन, तो आखिर इतना बिकवाली क्यों? बात करेंगे अगर ईयर 2022 को लेकर के, करंट ईयर को लेकर के, तो इन 4 महीनों में जो बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी है, वो करीब 2.5% यानी 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप वही आईटी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो आईटी इंडेक्स 21% डाउन है, यानी निफ्टी के मुकाबले इतना ज़्यादा करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि ग्रोथ अच्छी है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं डिफरेंट आईटी कंपनियों के। थोड़ा इन्फोसिस एंड टीसीएस ने हल्का फुल्का डिसअपॉइंट किया था, लेकिन ओवरऑल जो आईटी स्टॉक्स हैं उसमें इतना ज़्यादा पेन है, जनवरी से ही पेन देखने को मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है एट्रिशन रेट। आखिर एट्रिशन रेट इतना बड़ा रीज़न क्यों है? सबसे पहले आपको मैं एट्रिशन रेट के बारे में बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कोयल की भी आवाज़ आ रही है। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे नेचुरल इन्वायरमेंट में वीडियो शूट करते हुए। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एट्रिशन रेट बेसिकली वो रेट होता है जिस रेट पे एम्प्लॉय अपने कंपनीज को क्विट कर रहे होते हैं। तो एट्रिशन रेट हाई होने का मतलब ये है कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉय कंपनीज को क्विट कर रहे हैं। तो आखिर एट्रिशन रेट इतना ज़्यादा हाई क्यों है आईटी स्टॉक में? अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जबकि पैंडमिक ख़त्म होने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आई है, साथ ही साथ ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो फिर एट्रिशन रेट इतना ज़्यादा हाई क्यों? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इकोनॉमीज़ ओपन हो गई है और अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। जब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है तो जितने भी एम्प्लॉय है वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इधर से उधर जा रहे होते हैं, डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करते हैं, और उसके कारण कंपनीज का एट्रिशन रेट बढ़ते जाता है। और जब कंपनीज का एट्रिशन रेट हाई होगा तो उन्हें नए एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, और अभी आईटी इंडस्ट्री में जो हायरिंग है वो पीक पे है। तो हायरिंग तो पीक पे है, नए एम्प्लॉय भी आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको नए टेक्नोलॉजी से, नए इंटरफेस से फैमिलियर होते हुए, नए इन्वायरमेंट से फैमिलियर होते हुए, सेटल होते हुए थोड़ा समय लगता है, और जो मैन आवर है वो एक्चुअली सफ़र करता है, और वही तो बिलिंग आवर होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो इसका कारण है जो आईटीज़ कंपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, जॉब के चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एट्रिशन रेट भी बढ़ जा रहा है, जिसके कारण आईटी कंपनी स्ट्रगल कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है, वो भी एम्प्लॉय से ही रिलेटेड है, कि जब से अनलॉकिंग हुई, इकोनॉमीज़ ओपन हुआ, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर धीरे धीरे खत्म होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारी कंपनीज है वो अपनी एम्प्लॉयज़ को ऑन साइट असाइनमेंट के लिए भेजती है। जैसे बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को यूरोप भेजती है, यूएस भेजती है, जहाँ पे उनके क्लाइंट्स होते हैं असाइनमेंट्स के लिए। तो आपको अभी ये पता होना चाहिए कि यूएस में 41 ईयर का हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रहा है, और यूरोप भी हाई इन्फ्लेशन विटनेस कर रहा है। तो वैसे में जो एम्प्लॉय का वहाँ पे जो वेजेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और वो कंपनी के ऊपर बर्डन होता है, और ऑफ कोर्स कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर प्रेशर होगा,
तो कंपनी के शेयर प्राइसेस नीचे ही जाएंगे, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं एड्रेस कर लेता हूँ कि जितने भी ITs की कंपनीज़ हैं वो अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ साथ अब फिर से ऑफलाइन मार्केटिंग में इंगेज हो रही हैं। और जब भी ऑफलाइन मार्केटिंग आपको करना होता है तब आपको जो मार्केटिंग के डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, फिजिकल मार्केटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं, साथ ही साथ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वो काफ़ी बढ़ जाता है और कंपनी को स्ट्रगल करना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं जिस पॉइंट को लेकर के बात कर रहा हूँ वो आपको भी सरप्राइज़ कर रहा होगा, क्योंकि जनरली हम लोग ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट है या लॉस है उसके बारे में ही बात करते हैं, शेयर प्राइस ऊपर या नीचे तभी जाएंगे जब प्रॉफिट है लॉस हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो अच्छी बातें यानी अनलॉकिंग हो रही है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, वही कहीं ना कहीं IT के लिए थोड़ा सा कंसर्न हो गया है। जैसा कि वीडियो के शुरू मैंने आपको बताया था कि निफ्टी IT इंडेक्स है वो 2022 में करीब 21% नीचे आ चुका है, करेक्शन अच्छा खासा ले लिया है। तो क्या अब जा कर के अपॉर्चुनिटी बन रही है? चार्ट पे मैं आपको अभी लेकर के चलूँगा निफ्टी IT इंडेक्स के चार्ट पे, लेकिन उसके पहले एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करता हूँ कि 2021 में IT इंडेक्स ने करीब 60% का हैंडसम रिटर्न दिया था और जो बेंचमार्क निफ्टी है उसने 24% का रिटर्न दिया था। तो बेंचमार्क से इतना ज़्यादा का अगर रिटर्न कोई इंडेक्स दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ओवर वैल्यूड तो हो ही जाएगा, और ओवर वैल्यूड है तो उसमें सेलिंग आएगी ही आएगी। अभी अगर इसके P मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे तो एक्सपर्ट का यही मानना है कि अभी भी इतना करेक्शन के बाद भी निफ्टी IT इंडेक्स ओवर वैल्यूड है। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि निफ्टी IT में अभी हमें एग्रेसिवली अप्रोच नहीं करना चाहिए। चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी IT इंडेक्स का चार्ट देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कोई रिवर्सल अभी है या नहीं है। तो गाइस ये निफ्टी IT इंडेक्स का डेली चार्ट है और चार्ट पे क्या पैटर्न निकल करके आता है वो जरा देखते हैं, बेयरिश है या रिवर्सल का कुछ साइन है। तो एक सीधे सीधे मैं एक ट्रेंड लाइन लेकर के चलता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने लिया और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह से, ये तो ये कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का डाउन साइड ब्रेकआउट हो चुका है और ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं यहाँ होल्ड करता है नहीं करता है, लेकिन जिस तरह की बातें हैं वैल्यूएशंस को लेकर के, हाई वैल्यूएशंस है IT कंपनीज का, तो थोड़ा और डाउनसाइड जाने के चांस हैं। लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक IT का देख करके आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं ब्लंटली और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात करूं तो चार्ट पैटर्न जो है निफ्टी IT इंडेक्स का वो बेयरिश है। तो फ्रेंड्स अभी आपने निफ्टी IT का चार्ट देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि इस लेवल पे इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें निफ्टी IT इंडेक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। हालांकि रीज़न फॉल होने का चाहे जो भी हो या शायद यहाँ से और ज़्यादा फॉल हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि IT इंडेक्स जो है या IT सेक्टर रादर वो हमेशा से एक हॉट पिक है और आगे भी हॉट पिक रहेगा। स्पेशली जो डिजिटल सेगमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और अभी तो वो अनलॉक होना शुरू हुआ है। तो ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी ही और इसमें आपको ज़रूर शामिल होना चाहिए। बट यस, आप प्रॉपर रिसर्च करके अगर आएंगे तो आप सही दाम पे इसमें एंटर कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ मुझसे पर्सनली आप कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स के लिए तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।